हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। आज 11/11 पोर्टल है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रीडिंग नहीं करना चाहती थी, पर मैं सोचा कि आज स्पेशल दिन है आप लोगों के लिए, तो मैं रीडिंग कर दूँ। 11/11 पोर्टल क्या होता है अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11/11, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ जा सकते हो। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है वहाँ पे, और करंट फीलिंग पे भी मैंने डाली थी, उसमें मॉर्निंग में कल बनाई थी रीडिंग मैंने, तो वो डाली हुई है। अभी मैं रिसेंटली शॉर्ट में एक रीडिंग आप लोगों के लिए बना दूंगी कि 11/11 पोर्टल पे क्या रीडिंग रहने वाली है, और उसमें 11/11 पोर्टल क्या होता है, इसमें क्या स्पेशल है, किस तरह से स्पेशल है ये, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाकर के उधर देख लेना। और ज़्यादा होगा तो मैं देखूंगी कि अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक आपको इस तरफ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में। कमेंट करना तो मैं शेयर कर दूंगी अगर नहीं मिल रहा तो। चलिए मैं अब डायरेक्ट रीडिंग करती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करने, तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या रहने वाली है इस 11/11 पोर्टल पे। विश मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है ये, ठीक है। तो आज के दिन आप कोई भी विश अपनी मांग सकते हैं, पूरी हो सकती है आपकी। रीडिंग अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप, अब तो खैर ख़त्म होने का टाइम होगा जब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अब दूसरा वाला वीडियो देख लेना। 2 3 4 5 दिनों तक, तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन तक रीडिंग का असर रहता है उसका, एनर्जी का, तो कल से फॉलो कर लेना उसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। तो चलिए पहले ओवरऑल देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है इस 11/11 पोर्टल पे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, मेजर अरकाना से। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये 2 एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई हुई है। बाकी एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा सभी ज़ोडिएक साइन होंगे क्योंकि बॉटम होगा यहाँ पर, और अभी हम बीच में अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम क्लैरिफायर भी ले लेंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये थोड़ा सा, एक तो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ इनका मूड स्विंग हो रहा है, ठीक है। इनको गुस्सा आ रहा है, इनको कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर डर हो सकते हैं किसी तरीके के, ठीक है। इन्हें किसी तरीके के खतरे नज़र आ रहे हैं, इन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कुछ कुछ पता नहीं, हमारे बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, इस तरीके के, मतलब इनको इल्यूजन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ों के मामले में क्लियर नहीं है। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें अलग अलग तरीके से एडवाइस करते रहते हैं, उसकी वजह से भी इनका मूड जो है वो बहुत ख़राब रहता है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं,
पर यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या तो ईगो की वजह से इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ों में स्टैंड लेना का, या तो इन्हें बहस है। सपोज अगर इन्हें किसी के साथ मैरिज करनी है तो इन्हें काफ़ी सारे लोगों को अपोज करना पड़ेगा, या तो सेम पर्सन को जिसके साथ ये करना चाह रहे हैं, जिसको ये प्यार भरा कब देना चाह रहे हैं, उसी इंसान के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसी से इनकी बहस हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए इन्हें दूसरों से शायद लड़ना पड़ेगा, कम्युनिटी से, पेरेंट्स से, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी एनर्जी है। हालांकि अपने प्यार के अभी इमोशंस को इन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, इमोशंस को बैलेंस्ड है इमोशनली है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह रहे हैं। और वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे पैसों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फाइनेंसेस, हो सकता है इन्होंने किसी तरीके के जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो वहाँ से रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, या फिर कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं इन्होंने किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट किए हैं, या बिज़नेस डीलिंग के रिगार्डिंग किसी से बात किया है, तो वहाँ से कन्फर्मेशन के आने की, मतलब इनकी तरफ से अपना पार्ट प्ले कर दिया गया है, उधर से एक कन्फर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं ये। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे अपनी फैमिली, किसी के साथ ये प्यार भरा अपना घर बसाना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ ये प्यार जिससे करते हैं उस इंसान के साथ ये रहना चाहते हैं, उसका घर बसाना चाहते हैं, उसके साथ में रहना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये उसके साथ में रहना चाहते हैं, बट उस इंसान के साथ में जिससे ये प्यार करते हैं। बट यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब इन्हें किसी तरीके का डिसीज़न इनको लेना है। हो सकता है ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उस इंसान के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं कि उसको ऑफ़र करना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है अपने पेरेंट्स को कुछ बोलना है, बताना है, ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। या फिर किसी तरीके से मैरिज की प्रॉब्लम में आने की, या तो मैरिज या मैरिज का सपना टूटता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ईगो बहुत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे हो सकता है। 4-4 की एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में किसी तरीके का राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर आपको 4-4 दिख रहा है, 4-4 दिख रहा है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपकी कुंडली में किसी तरीके का राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे हैं, चीज़ें पेंडिंग हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ठीक है। इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई देता है, जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हो। या फिर आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन है, ठीक है। और वहाँ पे ये है कि इन्हें एक इंसान हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से लाया हुआ है, एक रिलेशनशिप इनकी खुद की चॉइस है। अब इन्हें इसमें से 2 में से किसी एक को चुनना है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। किसी तरीके का कोई कोर्स वगैरह अगर किया है तो उसकी अप्रेंटिस वगैरह होती है, उसमें काम कर रहे हैं, कुछ है, काम तो करते हुए नज़र आ रही है। ये यहाँ पे अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अगर प्यार भी करते हैं, सपोज अगर मैरिड नहीं है, तो वहाँ पे इनको अपने उस इंसान के साथ में रहना है जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करनी है, लेकिन उससे पहले इन्हें अपनी फैमिली की रजामंदी भी चाहिए। फैमिली के बगैर ये आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ईगो पावर में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको लग रहा है स्टैंड लेने की एनर्जी है, फाइट बैक करने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, अगेन 8 नंबर, हो सकता है 88 किसी को दिख रहा हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 10 सन की एनर्जी, उधर मून था, 10 सन की एनर्जी, द एम्परर, ईगो यहाँ पर है, ठीक है, वही सेम एनर्जी है।
एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी चारों एलिमेंट आ गए हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी हो सकता है। 1 की एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़न है, सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएं, चीज़ें बहुत तेज़ी से फेवर में आ जाएं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। बस थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम भी आप लोगों के बीच में आ रहा है, ईगो क्लैश हो रही है। और आपके पर्सन जो है वो सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। वो आप लोगों में हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो बराबर होता रहता है कि मतलब आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके अंडर में रहें, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अंडर में रहो, झुके रहो। तो ये आप लोगों के बीच में एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस को साइड में रख करके, ठीक है, और ये चाहते हैं कि सोच समझ के निर्णय लें। ये चाहते हैं चीज़ें तेज़ी से बदले ज़रूर आपके लिए, लेकिन फिर भी ये चाहते, क्योंकि इस वक्त आपको हो सकता है आप लोग एक दूसरे से इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, कोई प्यार मोहब्बत जैसा सीन दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों के बीच में, कोई इमोशंस, कोई प्यार, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। फन एलिमेंट ऐड करना है, लाइफ जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ज़रूर यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है, चाहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएं आप लोगों के बीच में। और लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं कि इनका आपके साथ बढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं, कोई रोध हो नहीं रहे हैं, और इमोशनली आपने एक दूसरे से मूव ऑन किया हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते, इनको ऐसा लग रहा है, तो ये आप उस पर ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 10 की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में एक चाहते हैं फॉर्चुनेट मैरिज, जहाँ से पैसा वैसा मिले, सब कुछ, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, मतलब मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये आपको लेकर के, ठीक है। इन्हें कोई कलेश नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, किसी तरीके की कोई कमी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एक चेंज की एनर्जी है, हो सकता है आपको 5 दिख रहा हो, ठीक है, 5 8 की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आपके पर्सन को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, लेफ्ट एंड कोल्ड, अकेले की एनर्जी है, मतलब अकेले भी हैं, पैसे भी नहीं हैं, और बहुत परेशान, बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है, या ये बीमार हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली में बीमार हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो एक चेंज यहाँ पर ये चाहते हैं, बट यहाँ पे प्यार जो है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में प्यार नहीं रहा, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, कहीं ना कहीं इमोशनली ये भी बहुत ड्राई हैं। तो इनको भी कहीं किसी तरीके का ऐसा कोई क्रेविंग आपके लिए फील होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये डिसीज़न ज़रूर सोच समझ के लेना चाहते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल देना ज़रूर चाहते हैं, बट ये अभी श्योर नहीं है कि आपके साथ रहना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। यहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा है इनको। अगेन 5 की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों को 555 दिख रहा हो। अगर आपको 55 555 दिख रहा है तो आपको अपने गूगल पे जाओ और वहाँ पे इन नंबर्स को डिकोड करो, ठीक है, 88 को डिकोड करो, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैलेंस की यहाँ पर कमी, यही चीज़ का बर्डन है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। ओके, यहाँ पे 2 सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को तो हर्ट होना ही होना है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ट्रायो बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, अपना प्यार भी चाहिए, बट फैमिली भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहते हैं। एक ऐसा इंसान इनकी, मतलब आपको लेकर के ये है, ये ऐसा है इनका थॉट कि चाहे आप आओ, चाहे कोई और आए, बट इनको अपनी ज़िंदगी में एक फॉर्चुनेट, मतलब पैसा भी हो, अच्छी खासी शादी भी हो, सब कुछ हो वहाँ पे, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी हो, बच्चे भी हों, पैसा, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ये करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। आपके पर्सन मानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट आपके कंपैरिजन में तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, और वो मानते हैं कि आप उनसे बेटर हो, तो आप एक बेटर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, आपके एक सॉन्ग है, ये बॉबी फिल्म का है, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके लायक नहीं है, तो आपको एक अच्छे इंसान के लिए आप डिज़र्व करते हो, वो इंसान आपको मिले, बट ये आपको सोच रहे हैं, ठीक है, आप इनके हमेशा माइंड में रहते हो, मतलब पर ये दूर से कहीं से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, इनको अफसोस है इस बात का कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, और शायद इसीलिए ये अब आपके पास नहीं आना चाहते फ़िलहाल, ठीक है, या फिर जब तक पूरी तरह श्योर नहीं हो जाए कि हाँ ये आपको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, तब तक तो एटलीस्ट नहीं आना चाहते। कोई गोल मोल जवाब देने के मूड में ये नहीं है, ये चाहते हैं क्लियर रहें। तब तक के लिए यही है कि आप भी दूर रहो, आप अपनी दुनिया में रहो, ये अपनी दुनिया में रहें, लेकिन ये चाहते हैं कि एक दूसरे के ख्याल, मतलब प्यार एक दूसरे के लिए बना रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश माई ड्यूटीज़ फॉर फैमिली। यस, आपके पर्सन के पास अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जो इन्हें पूरी करनी है, इसीलिए ये चाहते हैं कि तुम इनका वेट करो, और जब तक ये अपने सारे काम, जो अपनी इनकी ड्यूटीज़, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, वो पहले फैमिली के लिए उन्हें पहले पूरा कर ले, ठीक है। तो तब तक ये चाहते हैं, हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले वो अपने फैमिली के लिए जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के प्रति, पार्टनर के प्रति, पहले उन्हें आप फिनिश कर लेने दें, उसके बाद ये आपके पास में आना चाहते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड अदर। यस, वहाँ पे दिख ही रहा था कि आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर के इमोशंस नहीं है, आपके अंदर भी 100% कोई इमोशंस नहीं है। आप बात ज़रूर कर रहे हो, आप बात ज़रूर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते वो भी मुझे नहीं लग रहा, मतलब आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, जस्ट आपको क्यूरियोसिटी है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे हैं, उनकी सोच क्या है, तो जस्ट एक आप उस बेसिस पे जानना ज़रूर चाहते हो उनकी करेंट फीलिंग, बट ऐसे कोई प्यार के लिए अब आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके दिल में भी नहीं है उनके लिए, और आप भी सिर्फ ऊपरी तौर पे उस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं कि अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोगों के अंदर आपके अंदर भी कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, आपके पर्सन के लिए भी नहीं है। हाँ, आप भी अभी चाहते हो कि आपके साथ रिलेशनशिप वापस ठीक हो जाए, और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप वापस ठीक हो जाए, लेकिन इसके बावजूद पहल करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमोशंस, फीलिंग एक दूसरे के लिए अब रही नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक यू, ये कहना चाहते हैं कि आई डोंट लाइक यू, ये आपको नहीं पसंद करते। रीज़न यही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे के लिए, हो सकता है पहले आप इनके लिए ये कुछ भी बर्ताव करते थे, आप इनके लिए अच्छे रहते थे, अवेलेबल रहते थे हमेशा आप इनको, तो अब वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, तो इनको ये चीज़ नागवार गुजर रही है, मतलब गलत को गलत कह दिया तो बुरा कर दिया, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप, इनकी फीलिंग नहीं थी, ये थर्ड पार्टी में आपको डाल रहे थे, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन आप अपनी फीलिंग इनके लिए कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से डिवोटेड इनके लिए रहना चाहिए था, जो अब आप नहीं रह रहे हो, या आप एटलीस्ट कुछ कर तो गलत नहीं रहे हो, लेकिन आप इनको ज़्यादा ओवर पैम्पर भी नहीं कर रहे हो, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर जाके सर्च कर लीजिए, नहीं तो इसी तरीके से सर्च कीजिए कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो आपको होपफुली मिल जाएगा हमारा वीडियो, और नहीं मिलता है तो फिर ट्विन फ्लेम क्या होते हैं बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करना तो मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर जा कर के ये रीडिंग देखें, मतलब वो वीडियो देखें, उसमें मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में बताया, फिर अपने रिलेशनशिप को उससे कंपेयर करें कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है। ये कहते हैं कि इन्हें आपको एहसास नहीं है कि इनकी हालात क्या है,
और ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारी रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है यहाँ पर ये, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में है पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले उनको निभाया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि उनको छोड़ के आ जाएं, तो इस वजह से हुआ। तो ये चाहते हैं कि आप पहले उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर लेने दें, उसके बाद वो आपके पास वापस आएंगे। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, आपने केयर दिया है, इनको सपोर्ट किया है इन्हें बुरे वक्त में। तो ये कहना चाहते हैं कि आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, थैंक्स फॉर कि आपके अनकंडीशनल लव को, जिसमें आपने कोई कंडीशंस नहीं लगाई, बट आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, इनको सही गाइड किया। तो ये उस चीज़ के लिए आपको बोलते हुए थैंक्स बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव किया है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स के लिए हम आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 2 और 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। हो सकता है इस वक्त आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है और आप सही से चीज़ों को देख नहीं पा रहे, तो उस पट्टी को उतार के फेंकिए और बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लीजिए, ताकि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिले। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो बहुत ही मैनिपुलेटिव चालाक और मक्कार हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है, जिसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये आपका यूज़ कर रहा है। और जिस दिन इस इंसान की ज़िंदगी में अपनी आप वो खुद में कंप्लीट हो जाएगा, उसे आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो इंसान आपको सिरे से नकार देगा, ठीक है, आपसे दूरी बना ले। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है बहुत अच्छा कार्ड नहीं होता है, ये एक धोखा देने की एनर्जी होती है। जहाँ इंसान एक दोस्त बन के मिलता तो है, रहता तो है साथ में, मतलब उस चीज़ में वो उसे दिखाएगा कि वो उसके साथ में है, लेकिन उसके लिए वो अंदर से साथ में नहीं होता, ठीक है, साथ होके भी साथ में नहीं होता। और जिस दिन उसका फ़ायदा पूरा हो जाएगा, जिस दिन उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन वो उसके साथ में डिच कर देगा, उसको धोखा पहुंचा देगा। ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।